हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम न्यू चैप्टर जो कि क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट में एक्सप्लेन करेंगे और को हमारे पास जो जो भी मेथड यूज होते हैं उन मेथड को सोल्व करेंगे और उनके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि हमने इससे जो प्रीवियस चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2, उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था और अब मेरे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब तो हमको पता था, किसी भी वेरिएबल में हमारे पास मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक। और हमने पोलिनोमियल किया था, पोलिनोमियल की हमने जो कंप्लीट चैप्टर को हमारे यूट्यूब चैनल पे सोल्व कर दिया गया है। आप वहां से कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली वे में समझ सकते हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर को। तो आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है। जैसे कि हमारे पास पोलिनोमियल में रूट्स फाइंड आउट किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पोलिनोमियल में हमने जीरोज फाइंड आउट की थी, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास एक टाइप का क्या है, पोलिनोमियल ही है, वो कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a polynomial equation in single variable with highest degree 2। क्या है हमारे पास, जो QE से हम इसको डिनोट करेंगे, is a quadratic polynomial। क्या है हमारे पास, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इन सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था वो सिंगल वेरिएबल में अगर है हमारे पास और उसकी हमारे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास अगर 2 है, देन हम उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होते हैं, इसके मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम 2 रूट्स हैज मैक्सिमम 2 रूट्स। सबसे पहले तो इसकी जो डिग्री होगी हमारे पास, डिग्री क्या होगी इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास 2 डिग्री होगी। और जो जितनी डिग्री होती है हमारे पास किसी भी इक्वेशन की, उसके हम उतने ही मैक्सिमम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि तुम्हारे पास, जैसे कि हमने पोलिनोमियल में हम बात करते थे जीरोज की, कि हमने पोलिनोमियल के क्या फाइंड आउट करते थे, जीरोज फाइंड आउट करते थे। हमारे पास जैसे अल्फा बीटा थे, जीरोज को हम अल्फा और बीटा मानते थे, वहां पे हमने सम ऑफ फ्रूट्स किया था, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किया था। यहाँ पे अब मेरे को क्या फाइंड आउट करने हैं, 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेयर a b c आर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ए बी सी की वैल्यू, और ये बात याद रखनी है तुमको, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ए की वैल्यू, ए बी सी आर कांस्टेंट है एंड ए नॉट इक्वल टू 0, बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो ये सिंबल है हमारे पास, बिलोंग्स टू का सिंबल है, कि हमारे पास ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज क्यों रखेंगे नॉट इक्वल टू 0, बाई चांस अगर मैंने a की वैल्यू 0 पुट कर दी तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0, तो bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये तो हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होनी नेसेसरी कंडीशन होगी ये हमारे पास। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हम इसको जो रूट्स फाइंड आउट करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो मैंने बोल दिया कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास, जैसे कि हम पोलिनोमियल में जीरोज बोलते थे, अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे अब मैं अगर मेरे को रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं उन रूट्स को कैसे फाइंड आउट करूंगा। अब रूट्स को फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड रूट्स,
हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, और जो ये कंप्लीट चैप्टर है हमारा इन 2 मेथड्स के बेस पे ही है, और यहाँ से एटलीस्ट इन 2 मेथड से आपको 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 1 क्वेश्चन आएगा 2 या 3 मार्क्स का, और एक हमारा MCQ आएगा। तो ये 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर हमारे जो 10th क्लास का जो फाइनल पेपर होगा उसमें हमको देख सकते हैं 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। मतलब जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 4 है, टोटली चैप्टर नंबर 2 एंड 4 हमारे पास 7 to 8 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो रूट्स फाइंड आउट करने के जो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मेरे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है तुम्हारा, फैक्टर मेथड, या हम इसको क्या बोल देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकंड हमारे पास क्या था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोल दो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, मेथड की हेल्प की वजह से हम इसमें यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट मेथड को सोल्व करेंगे। आइए मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या हो गया, बाय फैक्टर। हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे पहले और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उनको हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हम वहाँ से रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरोज और रूट्स में हमारे पास क्या डिफरेंस है, या पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या डिफरेंस है, कि हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों में, कि जो पॉलिनोमियल होगा, अगर मैं ये लिख दिया मैंने ax² प्लस bx प्लस c, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैंने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या होगी, ये इक्वेशन। देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, इज इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इज इक्वल टू 0 नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ax² प्लस bx प्लस c कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये एक क्वेश्चन का क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारा, कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए अब हम क्या कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी किया था, कि हमने फैक्टर फाइंड आउट किए थे, फैक्टर की हेल्प से फिर हमने जीरोज को फाइंड आउट किया था। अब यहाँ भी क्या करना है, हम ऐसे ही फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मैं जीरोज को, रूट्स को फाइंड आउट करूंगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, x² माइनस 5x प्लस 6, मैंने एक, ये क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू 0, ये क्या होगी मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे को क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक, अगर फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना मेरे को, जो मिडिल टर्म है x का कोफिशिएंट है, इस x के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, अलग से लिख लिया मैंने -5। अब -5 को मेरे को 2 नंबर्स में डिवाइड करना है। 2 नंबर्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो सम होना चाहिए इनका भी, 2 नंबर्स मैंने मान लेता हूं एक टाइम पे, वो नंबर क्या होंगे, a एंड b मान लिए, कि भाई a और b जो नंबर है उनका सम क्या होना चाहिए, -5, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, 6 कांस्टेंट टर्म इनटू में x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 6। या फिर एक मेथड अलग ही हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, सबसे पहले क्या करो, एक तो मेथड ये हो गया, मिडिल टर्म को 2 नंबर्स में डिवाइड कर लिया मैंने, a और b में, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए मेरे पास, -5 नंबर्स का, और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए हमारे पास, -6। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 6 आ गया। 6 के अब फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 2, 3 और
1। अब मेरे को 2, 3 और 1 की हेल्प से मेरे को -5 नंबर लेके आना है जिनका सम क्या हो, -5 हो। अब कैसे कर सकता हूं मैं, तो मेरे पास दो ही नंबर होंगे, मैं प्लस माइनस यूज करूंगा। यहाँ पे प्लस माइनस यूज करूंगा तो क्या होगा, एक देखो -2 और एक नंबर है -3, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा -5 आएगा, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 एंड -3 की, तो मेरे पास क्या आएगा, +6 आएगा। ये हमारे पास कौन सा मेथड होगा, फैक्टराइजेशन मेथड है। हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टर। हमने क्या कर दिया इसमें, यहाँ से फैक्टर निकालें सबसे पहले, फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। जो हमारे पास मिडिल टर्म है -5 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब देखो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, x² - 5x + 6, x² - 5x + 6, x², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x - 3x + 6 इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 0। x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x - 2, यहाँ से मैं -3 कॉमन आएगा तो क्या बच गया, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x - 2 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, x - 3 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। ये और हमारे पास लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे कोमाज या और कोई भी अनदर सिंबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, x की वैल्यू यहाँ से 3, तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। अब ये क्या हो गया मेरे पास, इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6। ये हमारे पास क्या आ गए, रूट्स। एक अनदर मेथड रूट्स को फाइंड आउट करने का क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन MCQ है, अगर डायरेक्ट वो पूछ लेगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 है, इस क्वेश्चन के मेरे को रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन दे दिया 1, 4, बी ऑप्शन दे दिया हमारे पास 2, 3, सी ऑप्शन दे दिया 3 एंड 5, डी ऑप्शन दे दिया हमारे पास 2 और 4। अब आपको यहाँ पे अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड की कोई नीड नहीं है। अगर रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करो, इक्वेशन में x की जगह एक बार 1 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो, अगर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो हमारे पास रूट्स होगा, अदरवाइज वो रूट्स नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 - 5 + 6, 7 - 5 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारे पास रूट है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या, ये ऑप्शन हमारे पास नेगलेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं 2 और 3 पुट करता हूं, 2 पुट करूंगा तो देखो क्या होगा, 4 - 10, 5 × 2 10 + 6, 10 - 10 क्या आ गया 0, हाँ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 भी रूट है। अगर 3 पे बात करेंगे तो 9 - 15 + 6, 15 - 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी क्या आ गया, ये रूट है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा। ये हमारे पास जो ट्रिक होगी वो MCQ क्वेश्चन के लिए ट्रिक होगी मेरे पास। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, ये हमने क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व किया है। नेक्स्ट मेथड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो उस मेथड को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आप, हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड के लिए हमारे पास देखो, मेरे पास जो जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे को x के जो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फॉर्मूला क्या है, -b ± b² - 4ac / 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड है। हमारे पास कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है -b ± b² - 4ac / 2, वेयर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या, कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास क्या है, एक अनदर मेथड है। तो आइए हम कोई भी एक क्वेश्चन है
कि हम क्वाड्रेटिक मेथड में को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है हमारे पास 10th क्लास के पेपर फाइनल पेपर में, कि भी हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो उनको नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के लिए मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू पे वो डिपेंड करता है। डी क्या होता है हमारे पास, जो डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसको मैं डी से डिनोट करता हूं। डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस जो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ। तो मैं अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला में क्या भी लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। नेचर ऑफ रूट्स, अब नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डी। वैल्यू ऑफ डी इफ फर्स्ट हमारे पास है, इफ फर्स्ट में आ गया डी ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट होंगे। भाई हमारे पास रूट्स क्या होंगे, दोनों वैल्यू रियल होगी और अलग अलग होगी। सेकंड मेथड क्या है मेरे पास, अगर डी हमारे पास लेस देन 0 है, देन हमारे पास हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स, क्योंकि अप टू 10th क्लास तक हमने कभी भी रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं देखा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जल्दी ही उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को भी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या किस पे डिपेंड करता है, डी की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, डी की वैल्यू क्या भी हो सकती है मेरे पास, डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो डी की वैल्यू जब इज इक्वल टू 0 हो गए, देन रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बोथ रूट्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। आइए हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड में क्वेश्चन किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे हमने, आए थे 2 एंड 3। अब उसी सेम क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करेंगे, और देखिए हमारे पास रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी 2 एंड 3। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, मेरे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6 आ गई। ये वाला मेथड हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इजी वे में कर चुके हैं कि भाई a b c की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। इसलिए आप चैप्टर नंबर 2 को 4 को करने से पहले चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से कीजिएगा, जिससे तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए बी सी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1 क्या था 2। तो ये आंसर आ गया 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, रूट 1 की वैल्यू हमेशा 1 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास देखिए 5 प्लस 1 बाई 2 एंड 5 माइनस 1 बाई 2, ये करूंगा सोल्व 6 बाई 2 3 एंड 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 3। और वहां से भी हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से भी वैल्यू क्या आई थी 2 एंड 3। तो ये मेथड था हमारा क्वाड्रेटिक मेथड है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 4 को इन वन शॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमारे पास 2 मेथड्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड, उन सबको हमने सोल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 4 के सारे के जितने भी एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज हैं, उन बोथ एक्सरसाइज को सोल्व करके हर क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू।